स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल बोर्ड SPX बोर्ड एकेडमी में। ठीक है, आज हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन ब्रेन की, यानी मानव मस्तिष्क का। ठीक है, और ये हमारे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बोर्ड एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और हमारे ये बोर्ड का एग्ज़ाम है, जो मैट्रिक का बोर्ड का एग्ज़ाम होता है, इसमें ये पूछ सकता है मानव मस्तिष्क में। ठीक है, इसमें से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनेंगे और बहुत सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, और हम लोग आज पूरी डिटेल्स में मानव मस्तिष्क के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि हमारा जो शरीर होता है, ठीक है, ये कंट्रोल करने का कार्य करता है शरीर का। ये कौन करता है? हमारा ह्यूमन ब्रेन करता है। ठीक है, ब्रेन करता है, और ब्रेन के साथ साथ हमारा जो मेरुरज्जु होता है वो कंट्रोल करता है हमारे शरीर के सारे हमारी जो ऐच्छिक क्रियाएं होती है, अनैच्छिक क्रियाएं होती है, इन सब का कंट्रोल, ध्यान, ठीक है, एक दूसरे में समन्वय, सारे बनाकर कौन रखता है? हमारा मस्तिष्क ही बना कर रखता है। ठीक है, तभी हम क्या कहते हैं? चल फिर दौड़ सकते हैं। ठीक है, चल भी सकते हैं और दौड़ भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। ये सारे किसकी वजह से हो रहा है? हमारे मस्तिष्क की वजह से। ठीक है, और ये मस्तिष्क क्या करता है? हमारे पूरे बॉडी के हर एक क्रिया को क्या करता है? कंट्रोल करता है। ठीक है, तो चलिए हम आज देखते हैं हमारे मस्तिष्क के बारे में। ठीक है, यानी मानव मस्तिष्क। किसके बारे में? मानव मस्तिष्क के बारे में। ठीक, मानव मस्तिष्क। ठीक है, तो आइए इसका डिफिनेशन देखते हैं कि मानव मस्तिष्क कहते हैं किसे, क्या होता है इसमें। देखिए, मानव मस्तिष्क एक अत्यंत महत्वपूर्ण कोमल अंग है। जो हमारा मस्तिष्क होता है कैसा होता है बाबू? एकदम कोमल सा होता है। ठीक है, कैसा होता है? एकदम कोमल सा। ठीक है, जो तंत्रिका तंत्र के द्वारा शरीर की क्रियाओं के नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करता है। किस तंत्र के द्वारा बाबू? तंत्रिका तंत्र के। किस तंत्र के द्वारा? तंत्रिका तंत्र के द्वारा क्या करता है? शरीर के सारे क्रियाओं का क्या करता है? नियंत्रण एवं समन्वय करता है। यानी एक दूसरे में हमारे एक दूसरे अंगों से क्या करता है? समन्वय स्थापित करता है। तभी हम क्या करते हैं? हम कब जब सोचते हैं तो क्या करते हैं? बोल पाते हैं। ठीक है, इसका कंट्रोल करता है, ताकि हम सोचेंगे तब बोलेंगे, या किसी चीज़ को हम देखेंगे तो उधर अगर किसी तरफ से हमें क्या करें, कोई आवेग आता है या कोई भी हमको हरकत दिखती है किसी तरफ, तो हम उधर डायरेक्टली इधर क्या करते हैं? देखते हैं। तो ये सारे समन्वय कौन बना कर रखता है बाबू? हमारा मस्तिष्क। ठीक है, और ये किससे मिलकर बना होता है? तो ये तंत्रिका तंत्र से मिलकर बना होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। महत्वपूर्ण भूमिका मस्तिष्क का है। ठीक है, आगे अगला पॉइंट है, देखिए, मस्तिष्क खोपड़ी की मस्ति गुहा किसमें बंद रहता है बाबू? मस्तिष्क गुहा के अंदर सुरक्षित रहता है, यानी ब्रेन बॉक्स होता है। ठीक है, हमारा जो मस्तिष्क होता है, ठीक है, हम क्या देखते हैं कि हमारा मस्तिष्क जो होता है ऐसे, इसके ऊपर क्या होता है? एक हड्डी रहता है। ठीक है, हड्डी रहता है, इसी में क्या होता है? हमारा मस्तिष्क क्या होता है? बंद रहता है। इसी में क्या होता है? हमारा मस्तिष्क बंद रहता है। आगे हम लोग देखेंगे इसका फिगर। ठीक है, आगे हम लोग इस लेक्चर में आगे हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे दिखता है, सारे पूरे डिटेल्स में हम लोग बात करने वाले हैं मस्तिष्क के बारे में। ठीक है, और मेरा वादा है कि आप लोग अगर इस क्लास को पूरा कर लेंगे तो ब्रेन से आपके पूरे लाइफ में कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग नहीं भूल पाइएगा। क्यों? क्योंकि इसमें सारे डिटेल्स, एक एक डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए, हमारा जो मस्तिष्क रहता है वो किसमें बंद रहता है बाबू? मस्तिष्क गुहा में। किसमें? ब्रेन बॉक्स जिसको बोलते हैं। यह चारों ओर एक तंतुमय संयोजी उत्तक की झिल्ली से घिरा रहता है। और साथ ही साथ हम क्या देखते हैं कि ये जो ब्रेन बॉक्स रहता है, बॉक्स के ऊपर क्या रहता है? एक झिल्ली रहती है। एक बॉक्स के नीचे क्या होता है? एक झिल्ली रहती है। ठीक है, इस क्या होती है? एक झिल्ली रहती है, जिस झिल्ली को क्या बोलते हैं हम लोग? मेनिनजीज कहते हैं। जिस झिल्ली को क्या कहते हैं? मेनिनजीज। ये झिल्ली क्या करती है? हमारे मस्तिष्क को क्या कहते हैं? सुरक्षा करती है। और इसी को क्या कहते हैं? मेनिनजीज क्या करते हैं? हमारे मस्तिष्क को एकदम तरल बनाए रहती है। तरल क्या रहती है? बनाए रहती है। और साथ ही कोई ऊपर से अगर हमें चोट लगता है हमारे मस्तिष्क में, तो ये क्या करती है? एक बैलून की चीज़ को हम क्या बोलते हैं? एयर बैग की तरह कार्य करती है, और मस्तिष्क को आघात होने से बचाती है। ठीक है, और साथ ही दबाव से क्या करती है? बचाती है। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है। ठीक है, मेनिनजीज कहते हैं, जो तंतुमय संयोजी उत्तक का बना होता है। मेनिनजीज कहते हैं, और किसका बना हुआ रहता है? तंतुमय संयोजी उत्तक का। ठीक है, आगे देखते हैं मेनिनजीज का काम करता है। मेनिनजीज कोमल मस्तिष्क को बाहरी आघातों तथा दबाव से बचाती है। ये जो मेनिनजीज होती है, मेनिनजीज वो क्या होती है? कोमल बाहरी जो आघात, बाहर से जो हमें अगर कोई आघात आता है तो उससे, और साथ ही साथ क्या करते हैं? दबाव से क्या करते हैं? बचाता है मेनिनजीज। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि मस्तिष्क और मेनिनजीज के बीच सेरिब्रो स्पाइनल द्रव भरा रहता है। मस्तिष्क और मेनिनजीज, ठीक है, ये जो होता है
ये जो होता है ये ब्रेन बॉक्स हो गया, ये मेनिंजेस हो गया, और मेनिंजेस और ये ब्रेन के बीच में क्या, एक फ्लूइड, एक द्रव सा भरा हुआ रहता है। क्या भरा रहता है? एक द्रव सा भरा रहता है, जिस द्रव को हम क्या कहते हैं हम लोग? सेरिब्रो स्पाइनल द्रव। क्या कहते हैं बाबू? सेरिब्रो स्पाइनल द्रव। ठीक है, जो मस्तिष्क को नम बनाए रखता है, और यही द्रव क्या कहता है? हमारे मस्तिष्क को क्या कहता है? द्रव मतलब नम बनाए रहता है, यानी हमारे मस्तिष्क को नमी में कौन बनाए रखता है? कौन सा द्रव काम आता है? तो सेरिब्रो स्पाइनल द्रव। ठीक है, इसका औसत बात करें, हमारा जो मस्तिष्क होता है इसका औसतन आयतन की बात करें तो कितना होता है? 1650 ml का। और औसतन भार की बात करें यानी वजन की, तो कितना होता है? 1.4 kg के करीब होता है। ठीक है, इसकी आयतन की बात करेगा तो आयतन कितना होगा? 1650 ml, और औसतन भार कहेगा तो ये कितना होगा? 1.4 kg। ओके, आगे देखते हैं। आगे देखिए, ये क्या है? हमारा मस्तिष्क। ये क्या है? ऊपर से एक क्या दिख रहा है? हमारा ब्रेन बॉक्स। इसमें क्या होता है? एक झिल्ली रहता है जिसको हम क्या कहते हैं? मेनिंजेस। और मेनिंजेस के नीचे एक द्रव सा, लिक्विड सा भरा हुआ रहता है। इस लिक्विड की क्या बोलते हैं? स्पाइनल। देखिए, इस लिक्विड की क्या बोलते हैं? सेरिब्रो स्पाइनल द्रव। सेरिब्रो स्पाइनल द्रव क्या बोलते हैं? इसमें लिक्विड को हम लोग सेरिब्रो स्पाइनल द्रव। ठीक है, सेरिब्रो स्पाइनल द्रव बोलते हैं। ठीक है, और यही क्या करता है? ये हमारा जो मस्तिष्क होता है इसको क्या कहता है? नम बनाए रखता है। इसको क्या कहता है? नम बनाए रखता है। ठीक है, ये क्या कहता है? खोपड़ी, कपाल होता है ऊपर, जो हड्डी होती है उसके नीचे एक झिल्ली होती है जिसको मेनिंजाइजिस कहते हैं। और मेनिंजाइजिस के अंदर क्या होता है? एक लिक्विड सा भरा हुआ रहता है जिसको क्या बोलते हैं? सेरिब्रो स्पाइनल द्रव। ओके, देखिए आगे। मानव मस्तिष्क तंत्रिका कोशिका का बना होता है। तंत्रिका कोशिकाओं में पुनर्निर्माण की क्षमता अर्थात नई कोशिका बनाने की क्षमता सबसे कम होती है क्योंकि इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। ठीक है, ये जो हमारा मस्तिष्क होता है किसकी बनी होती है? तो तंत्रिका कोशिका की। किसकी बनी होती है? तंत्रिका कोशिका की। और तंत्रिका कोशिका में क्या होता है कि पुनर्निर्माण की क्षमता नहीं होती है। ठीक है, नहीं होती है, पुनर्निर्माण की क्षमता हो ही नहीं होती है। ठीक है, या बहुत कम होती है। ठीक है, इसलिए क्या होता है? क्यों? क्योंकि इसमें क्या नहीं पाया जाता है? सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, इसलिए क्या करता है? कोशिका विभाजन में मदद। सेंट्रोसोम क्या करता है? यही कोशिका विभाजन में मदद करता है। और जब ये सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है इसलिए क्या होता है? ये नई कोशिका, हमारा ब्रेन जो होता है वो नई कोशिका नहीं बनाता है। ठीक है, इसलिए हमारा ब्रेन का कोई भी अगर अंग खराब हो गया तो क्या कहते हैं? ये नहीं बन पाता है। ठीक है, ये कोशिका का निर्माण नहीं करता। जैसे हमारे शरीर का कोई अंग कट गया तो वहाँ पे नई कोशिका बन जाती है। ठीक है, और वो क्या कहता है? वो घाव भर जाते हैं। लेकिन शरीर, हमारे ब्रेन में कोई अगर आघात हो गया या कोई घाव हो गया या कुछ भी हो गया, कोई जख्म हो गया, तो क्या वो ठीक नहीं होता? क्यों? क्योंकि नई कोशिका बनता ही नहीं है। ठीक है, इसलिए क्या बोलते हैं कि ब्रेन सबसे क्या है? हमारे शरीर का सबसे कोमल भाग है और इसको सबसे सुरक्षित रखना भी जरूरी होता है। ठीक है, इसलिए अगर किसी को क्या हुआ, ब्रेन पर अगर चोट लग गया या ब्रेन हैमरेज हो गया या ब्रेन क्या करते हैं, कुछ भी हो गया ब्रेन में, तो क्या होता है? वो व्यक्ति डेड कर जाता है। ठीक है, इसलिए क्योंकि वो सोचने समझने की सारी क्षमता ही क्या करता है? खो देता है। जब हमारा शरीर सारा क्षमता, तो हमारे शरीर की कोई भी क्रिया नहीं होगी और क्या होगा? व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। ओके, चलिए अब देखते हैं कि ब्रेन का पार्ट्स। ठीक है, पार्ट्स हम लोग क्या देखते हैं? देखिए, पहला आता है ब्रेन। हमारा जो होता है मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। ठीक है, पहला अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और एक होता है पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में बात करते हैं। अग्र मस्तिष्क में आता है हमारे क्या? प्रमस्तिष्क, हाइपोथैलेमस और पीयूष ग्रंथि। ठीक है, ये तो एक ग्रंथि है जो हाइनोइड बोन में क्या इसकी रहती है, आगे हम लोग देखेंगे, लेकिन ये होता है। ठीक है, और देखिए हमारा पश्चिम मस्तिष्क में क्या होता है? पॉन्स आता है, मेडुला होता है और अनुमस्तिष्क आता है और मध्य मस्तिष्क होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका डिवाइड हम लोग कैसे करते हैं, कैसे हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, हमारा मानव मस्तिष्क यह है। मानव मस्तिष्क कितने भाग में हम मानव मस्तिष्क को बांट सकते हैं? तो मानव मस्तिष्क को हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क की बात करें तो अग्र मस्तिष्क भी 3 भाग में बट सकते हैं। 3 भाग में बटा गया है। कौन सा? सेरिब्रो थैलेमस और हाइपोथैलेमस। कौन कौन बाबू? सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। मध्य मस्तिष्क की बात करें तो मध्य मस्तिष्क के 2 भाग होते हैं। एक होता है कार्पोरा, एक होता है सेरिबेलम पेडुनकल। ठीक है, पेडुनकल, सेरिबेलम पेडुनकल। ओके, पश्चिम मस्तिष्क की बात करें तो ये होता है सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा और पॉन्स। क्या होता है? सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा और पॉन्स। ये 3 भाग में क्या होते हैं? बटे रहते हैं। ठीक है, मध्य मस्तिष्क की बात करें तो इसमें 2 भाग आते हैं। कौन? कार्पोरा और सेरिबेलम पेडुनकल। ओके,
अग्र मस्तिष्क की बात करें तो इसमें कौन से भाग होते हैं? सेरिबेलम होता है, थैलमस होता है और हाइपोथैलमस होता है। ओके, आइए अब हम सबसे पहले बात करते हैं अग्र मस्तिष्क की। किसकी? अग्र मस्तिष्क की। देखिए अग्र मस्तिष्क, क्या? अग्र मस्तिष्क। ओके, अग्र मस्तिष्क की बात करें तो अग्र मस्तिष्क का कार्य क्या होता है? हमारे शरीर में जो हमारा ब्रेन होता है 3 भागों में बटा हुआ रहता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं? अग्र मस्तिष्क। तो अग्र मस्तिष्क का क्या होता है? इसका क्या और भी नाम होता है? फोर ब्रेन। क्या? फोर ब्रेन। ओके, देखिए क्या होता है, यह सोचने वाला मुख्य भाग होता है। जो हमारा अग्र मस्तिष्क होता है, आगे वाला मस्तिष्क होता है, ये क्या कार्य करता है? तो ये सोचने वाला भाग होता है। क्या होता है? सोचने वाला मुख्य भाग होता है। इसमें विभिन्न ग्राहियों से संवेदी आवेग प्राप्त करने के क्षेत्र होते हैं। और सारे ग्राहियों से, जो भी हमारे शरीर में ग्राही हो गए, जैसे हमारा त्वचा हो गया, आँख हो गया, नाक, कान, ये सारे क्या होता है? जैसे हमारे कान, नाक, आँख, तो अच्छा, ये सारे क्या है? ये संवेदी ग्राही अंग है। क्या है? ग्राही। ये क्या करते हैं? संवेदना को ग्रहण करती है, ठीक है। और ग्रहण करके कहाँ भेजती है? हमारे मस्तिष्क में भेजती है। और मस्तिष्क में क्या करता है? इसके लिए क्या होता है? क्षेत्र होता है, ठीक है। संवेदी आवेग प्राप्त करने के लिए क्या क्षेत्र होता है? यानी हमारे ब्रेन, हमारे तंत्रिका कोशिकाएं क्या होती है? फैली का हमारा ब्रेन बना था। और क्या करते हैं? ये सारे ग्राही अंग का क्या करते हैं? आवेग प्राप्त करती है, ठीक है। जिससे सुनने, देखने और समझने के लिए विशेष, यहाँ पे समझने के लिए विशेष भाग होते हैं, ठीक है। यह ऐच्छिक पेशियों के गति को नियंत्रित करती है। किस गति को? ऐच्छिक गतियों के। यानी दो, हमारे शरीर में दो गतियाँ होती है, एक होती है अनैच्छिक, एक होती है ऐच्छिक। तो हमारे शरीर का जो ऐच्छिक गतियाँ होती है, कौन सा बाबू? ऐच्छिक गतियाँ। ऐच्छिक गतियाँ याद कर लीजिएगा, ठीक है। ऐच्छिक गतियाँ होती है, ये कौन नियंत्रित करता है? तो ये हमारा जो अग्र मस्तिष्क होता है, ये नियंत्रित करता है। कौन? ऐच्छिक गति को कौन नियंत्रित करता है? हमारा अग्र मस्तिष्क। ओके, अब आइए देखते हैं। इसके 3 भाग में बांटा गया। अग्र मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया? 3 भाग में। कौन कौन से? सेरिबेलम या प्रमस्तिष्क जिसको बोलते हैं, सेरिबेलम। दूसरा होता है थैलेमस, तीसरा होता है हाइपोथैलेमस। ये अग्र मस्तिष्क को कितने भाग में बांटा गया है? 3 भागों में। पहला कौन सा? सेरिबेलम, दूसरा थैलेमस और तीसरा हाइपोथैलेमस। ओके, आइए देखते हैं इन तीनों का कार्य क्या होता है, ठीक है। हम तो ये जान चुके हैं ये तीनों कौन सा कार्य करेगा, जो भी कार्य करेगा, लेकिन कैसा वो कार्य रहेगा? ऐच्छिक गति रहेगा। कौन सा? ऐच्छिक पेशियों का नियंत्रण करेगा, ठीक है। पेशियों का नियंत्रण ये करेगा। कौन? ये तीनों। क्यों? क्योंकि हमारे अग्र मस्तिष्क और अग्र मस्तिष्क का कार्य क्या होता है? ये सारे ऐच्छिक पेशियों की गति को नियंत्रित करता है। क्या करता है? ऐच्छिक पेशियों की गति को नियंत्रण करता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले हम लोग क्या? सेरिबेलम जो जिसको हम बोलते हैं प्रमस्तिष्क। ओके, इसका कार्य क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले प्रमस्तिष्क या सेरिबेलम। ओके, देखिए यह जो होता है सेरिबेलम, यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा तथा विकसित भाग है। जो हमारे मस्तिष्क होता है, इसका सबसे बड़ा और विकसित भाग होता है। कौन होता है? प्रमस्तिष्क, यानी सेरिबेलम होता है। कौन? सेरिबेलम, ठीक है। यह कुल मस्तिष्क का कितना? कुल मस्तिष्क का 2/3 भाग, यानी 66% होता है, ठीक है। कितना भाग होता है? ये प्रमस्तिष्क सबसे बड़ा भाग होता है हमारे मस्तिष्क का, और ये सबसे विकसित भाग भी होता है। और ये कितना हमारे मस्तिष्क का होता है? 66%। कितना परसेंट? हमारे पूरे मस्तिष्क का, पूरे ब्रेन का कितना परसेंट होता है? 66%। ओके, यह बुद्धि और चतुराई का केंद्र होता है। यह किसका केंद्र होता है? ये प्रमस्तिष्क। तो बुद्धि और चतुराई, इसमें सोचने समझने की शक्ति, घृणा, कार्य करने की प्रेरणा, नई नई चीज़ों को सीखना, भय, हरास, कष्ट इत्यादि जैसे क्रियाओं का नियंत्रण इसके द्वारा होता है, ठीक है। ये सारे क्रियाएं किसके? जैसे हम कुछ सोचते हैं, ठीक है, सोचते हैं, समझते हैं, ने की शक्ति, सोचने और समझने की शक्ति किसमें होता है? प्रमस्तिष्क। साथ में किसी से घृणा करना, ठीक है। किसी के प्रति हमें क्या करना? घृणा करना, ठीक है। किसी को देख कर क्या करना? उसके मतलब उसके बारे में गलत गलत बातें सोचना या करना, ये सारे किस में होता है? ये हमारा प्रमस्तिष्क में होता है, ठीक है। कार्य करने की प्रेरणा, अगर हम कोई कार्य करते हैं उसके लिए प्रेरणा कौन देता है? हमारा प्रमस्तिष्क। नई नई चीज़ों को सीखने की जो बातें करता है, ठीक है, नई नई सीखने की जो प्रेरणा आती है वो कौन? ये सारे कार्य किस में होता है? प्रमस्तिष्क में, ठीक है। भय, हमको डर लगता है, या हरास, ठीक है, हमें थकान आता है, कष्ट, दुख होकर आता है हमें, ये सारे क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? इसी से पता चलता है। कौन? प्रमस्तिष्क ही बताता है, ठीक है। जिस व्यक्ति में सेरिबेलम, आगे देखिए नोट्स पॉइंट, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट, जिस व्यक्ति में सेरिब्रम औसत से छोटा या कम
विकसित होता है, यानी होना चाहिए एक स्वस्थ व्यक्ति में, उससे अगर छोटा होता है या कम विकसित होता है, वह व्यक्ति मंदबुद्धि होता है। कैसा होता है? मंदबुद्धि। तो अगर किसी व्यक्ति में क्या सेरिबेलम पूर्ण रूप से विकसित नहीं है तो वो व्यक्ति कैसे होगा? मंदबुद्धि होगा। ठीक है, तो मंदबुद्धि जो होते हैं उनमें किसकी कमी होती है बाबू? सेरिबेलम। क्यों? क्योंकि उनमें सोचने समझने की शक्ति क्या होती है? बहुत कम होती है, क्योंकि ये वाला पार्ट जो होता है क्या होता है? छोटा होता है। ठीक है, या विकसित पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है। ठीक है, इसलिए क्या होता है? उसमें सोचने समझने की, नई नई कार्यों करने की या नई नई चीज़ों को सीखने की क्या होता है? क्षमता कम होती है। ठीक है, सीख नहीं पाते हैं। ठीक है, इसलिए हम क्या कर बोलते हैं कि ये व्यक्ति कैसा है? मंदबुद्धि है, इसका दिमाग काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसमें क्या विकसित नहीं रहता है, तो सेरिबेलम पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है, या औसतन क्या होता है? छोटा होता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम दूसरा, थैलेमस। कौन सा? थैलेमस। दूसरा कौन सा बाबू? थैलेमस। ठीक है, दूसरा थैलेमस। थैलेमस देखिए, हमारे थैलेमस क्या कहता है? ये ठंड, गर्मी, दर्द को बताता है। थैलेमस जो होता है, हमको क्या लगता है? हमको ठंड लगता है, जैसे जाड़े में हम क्या, हमारे स्किन का ठंडा महसूस होता है, तो ये कौन बताता है? ये हमारे शरीर में कौन कार्य करता है? थैलेमस। थैलेमस बताता है। और हमको गर्मी, हम कोई चीज़, गर्म चीज़ को छूते हैं तो अपना हाथ क्या करते हैं? उससे हटा लेते हैं। ये कौन महसूस कराता है? ये हमारा थैलेमस कार्य करता है। ये इसको पहचानने का कार्य कौन करता है? हमारा थैलेमस। हमको दर्द होता है, ठीक है, ये सारी क्रिया कौन करता है? थैलेमस। अर्थात यह बाहरी वातावरण का ज्ञान कराता है। ये बाहरी वातावरण का ज्ञान कौन कराता है? हम, थैलेमस। ठीक है, थैलेमस क्या करता है? हमें ठंड, गर्म, दुख, दर्द क्या का एहसास दिलाता है। ठीक है, दर्द का एहसास दिलाता है। ठीक है, इसलिए हम क्या कहते हैं कि हमारे बाहरी वातावरण का ज्ञान कराता है। कौन? थैलेमस। ठीक है, इससे पहले हम लोग क्या बोलते हैं? सेरिब्रम। ठीक है, सेरिब्रम इस क्या कार्य करता है? ये सारे सोचने समझने की शक्ति करता है, घृणा करने का कार्य, करने की, नई नई चीज़ों को सीखने का कार्य कौन करता है? प्रमस्तिष्क। और ये हमारा जो थैलेमस होता है, ये क्या करता है? ठंड, गर्म, दर्द का एहसास दिलाता है। ठीक है, और ये हमारे बाहरी वातावरण का ज्ञान कराता है। ओके, आगे हम लोग देखते हैं हाइपोथैलेमस। कौन सा बाबू? हाइपोथैलेमस। ठीक है, देखिए हाइपोथैलेमस क्या होता है? हाइपोथैलेमस यह पीयूष ग्रंथि के समीप पाया जाता है। हाइपोथैलेमस जो होता है वो पीयूष ग्रंथि, देखिएगा आपको फिगर दिखाएं तो कहाँ पे पाया जाता है हाइपोथैलेमस? आइए देखते हैं एक बार। देखिए हाइपोथैलेमस जो है, हाइपोथैलेमस ये जो क्या है? ये पीयूष ग्रंथि है। ठीक है, पीयूष ग्रंथि के बगल में क्या पाया जा रहा है? हाइपोथैलेमस पाया जा रहा है। कौन सा? हाइपोथैलेमस। ठीक है, ये अग्र मस्तिष्क का भाग है। हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम, ये जिसको बोलते हैं प्रमस्तिष्क, और थैलेमस। ठीक है, तो क्या पीयूष ग्रंथि के समीप ही पाया जाता है। ठीक है, कौन? हाइपो। ओके, इसका लोकेशन हम लोग देख लिए। अब देख रहे हैं कि ये क्या क्या कार्य करता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस का कार्य क्या होता है? तो यह अंतःस्रावी ग्रंथि से होने वाले स्राव को नियंत्रित करता है। हाइपोथैलेमस जो होता है क्या कार्य करता है? जो भी हमारे अंदर जो भी ग्रंथियाँ होती है, जो बहुत तरह के हार्मोन्स स्राव करती है, उन सभी का नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस। कौन करता है? हाइपोथैलेमस। यह शरीर के अंदर रक्तचाप, तापमान, भूख, प्यास, प्रेम, घृणा, गुस्सा, नींद इत्यादि को कंट्रोल करता है। ठीक है, इत्यादि को कौन कंट्रोल करता है? जैसे हमको नींद आता है, प्यास लगता है, भूख लगता है, तापमान को, हमारे शरीर के तापमान को, हमारे शरीर के अंदर रक्तचाप को, गुस्सा को, ये सारे कौन करता है? काम करता है। इस पर नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस। कौन? हाइपोथैलेमस। ठीक है, यह आंतरिक तापमान को नियंत्रित करता है, इसलिए हाइपोथैलेमस को ताप नियंत्रक ग्रंथि कहा जाता है। हाइपोथैलेमस को हम क्या कह सकते हैं? ताप नियंत्रण ग्रंथि, क्योंकि हमारे अंदर, शरीर के अंदर क्या करता है? तापमान का नियंत्रण करता है। ओके, ये हमारे शरीर के अंदर क्या करता है? तापमान का नियंत्रण करता है। ओके, देखिए जब शरीर के अंदर का तापमान बढ़ता है तो यह पसीना निकालने का आदेश देता है। जब हमारे शरीर के अंदर क्या करता है? तापमान बढ़ने लगता है तो क्या करता है? ये शरीर से क्या करता है? पसीना निकालने लगता है। ठीक है, तब पसीना निकालने लगता है, जिससे हमारा क्या होता है? तापमान कंट्रोल हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए एक नोट, हाइपोथैलेमस को इमोशन सेंटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? इमोशन सेंटर भी। इसको हम क्या कहते हैं? इमोशन सेंटर, क्योंकि क्या होता है? इसी के पसी हमें प्रेम, ठीक है, हमारे फेस का एक्शन, हमारे फेस का अलग अलग तरह से हम मुंह बनाते हैं ना, ठीक है, फेशियल एक्सप्रेशन देते हैं, तो ये सारे का कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस। इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको? इमोशन सेंटर। इमोशन सेंटर बोलते हैं। ठीक है, किसी के प्रति प्यार आता है, घृणा आता है, गुस्सा आता है, ठीक है, अलग अलग तरह से क्या करते हैं हम लोग?
अपना फेस का इमोशनल बनाते हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसको इमोशन सेंटर भी बोलते हैं, ठीक है, किसको, हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो ये रहा हमारा मस्तिष्क का अग्र मस्तिष्क का भाग, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे इससे सेकंड मध्य मस्तिष्क, ठीक है, फिर देखेंगे हम लोग पश्चिम मस्तिष्क, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग मध्य मस्तिष्क। ओके, देखिए मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क यह क्या कार्य करता है, मध्य मस्तिष्क जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, मिड ब्रेन, मिड ब्रेन, ओके। यह शरीर के सभी अनैच्छिक क्रियाओं की नियंत्रित करता है, किसके, इससे पहले हम लोग क्या देख रहे थे, अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क की क्या कौन सी क्रिया का नियंत्रित करता है बाबू, तो वो सारे ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रित करता है। लेकिन हमारा मध्य ब्रेन जो होता है, मिड ब्रेन जिसको बोलते हैं, ये किसका, अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रित करता है। यह थैलेमस और हाइपोथैलेमस के बीच में स्थित होता है, किस किस के बीच में स्थित होता है, तो थैलेमस और हाइपोथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस किसके भाग होते हैं बाबू, ये हमारे अग्र मस्तिष्क के भाग होते हैं, ठीक है। देखिए मस्तिष्क के बीच में स्थित होता है, इसको दो भागों में बांटा गया है, कितने भाग में बांटा गया है मध्य मस्तिष्क को, कितने, एक होता है कार्पोरा, सेरिब्रम, पेडुंकल, सेरिब्रम पेडुंकल्स, ओके। मध्य मस्तिष्क के दो भाग, कार्पोरा और सेरिब्रम पेडुंकल, ओके। आइए देखते हैं इन दोनों के बारे में, ठीक है। कार्पोरा का कार्य क्या करता है, कार्पोरा क्या करता है, ये ऐच्छिक क्रियाओं का करेगा। सबसे पहले क्या है, ये मध्य मस्तिष्क कौन सा है, अनैच्छिक, अनैच्छिक क्रिया, कौन सी क्रिया करेगा बाबू, अनैच्छिक क्रिया, यानी इन पे नियंत्रण करने का कार्य करता है। तो क्या करेगा, ये देखने तथा सुनने की क्रिया को नियंत्रित करते हैं। क्या देखना और सुनना हमारे लिए कौन सी क्रिया, क्या हम देखना बंद कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम आंखें ऐसे खोलेंगे तो क्या हमारे सामने जो कुछ भी रहेगा हम तो अपने, क्या हम चाहेंगे तो उसको देख पाएंगे, चाहेंगे तो नहीं देख पाएंगे, ऐसा हो सकता है, नहीं। आंखें खोले रहेंगे तो हमें जो कुछ रहेगा वो दिखेगा ही, ठीक है। तो ये देखने का कार्य कौन करती है, और ये कैसी क्रिया होगी, अनैच्छिक। सुनने का, अगर हम कहीं पे खड़ा है, हमारे अगल बगल जो कुछ भी हो रहा है उसको हम सुन सकते हैं, ठीक है। ये हमारे अंदर, ये हमारी इच्छा में नहीं है, तो हम चाहेंगे तो सुनेगा और चाहेंगे तो नहीं सुनेंगे, ये नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे क्रिया को कौन करता है, ये सारे क्रिया अनैच्छिक क्रियाएं होती है, और अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है, देखने और सुनने का क्रिया का नियंत्रण कौन करता है, कार्पोरा, ओके। अगला देखते हैं पेडुंकल, ओके, सेरिब्रम पेडुंकल, सेरिब्रम, यह मस्तिष्क को मेरुदंड से जोड़ता है। जो हमारा मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क और मेरुदंड होता है, जो हमारी रीढ़ होती है, रीढ़, ठीक है, रीढ़ की हड्डी में क्या, एक बीच में एक तंत्र होता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेरुदंड बोलते हैं, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। इससे जोड़ने का कार्य करता है, कौन करता है, सेरिब्रम पेडुंकल बोलता है, ठीक है। इन दोनों में समन्वय बनाकर रखता है कौन, सेरिब्रम पेडुंकल, ओके। आगे देखते हैं हम लोग तीसरा, यानी पश्चिम मस्तिष्क, कौन, पश्चिम मस्तिष्क यानी हिंड ब्रेन, ओके, कौन, हिंड ब्रेन। यह भी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। पश्चिम मस्तिष्क भी क्या कार्य करता है, अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रित करता है। इसे 3 भागों में बांटा गया, इसे भी कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों, कौन, सेरिबेलम यानी सेरिबेलम, ठीक है, मेडुला एब्लोंगोटा, ठीक है, और तीसरा क्या होता है, पोन्स, ठीक है, तीसरा क्या होते हैं, पोन्स, ठीक है। तो यानी पश्चिम मस्तिष्क भी कैसी क्रिया का नियंत्रित करता है, अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करेगा, और इसके 3 भाग होते हैं, कौन, एक सेरिबेलम या अनुमस्तिष्क, दूसरा होता है मेडुला एब्लोंगोटा, ठीक है, एब्लोंगेटा, ओके, तीसरा होता है पोन्स, ठीक है, 3 भागों में। तो आइए इन सब के कार्य देखते हैं। पहला सेरिबेलम, ठीक है, यह मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग है। यह मस्तिष्क का कौन सा भाग है, तो ये दूसरा, कौन, सेरिबेलम दूसरा सबसे बड़ा भाग है। अनुमस्तिष्क जो होता है, ठीक है, सेरिब्रम, वो सबसे बड़ा भाग होता है, और दूसरा कौन, सेरिबेलम। यह संतुलन बनाने तथा ऐच्छिक मांसपेशियों पर नियंत्रण रखता है। यह क्या करता है, संतुलन बनाने तथा जो भी ऐच्छिक पेशियाँ होती हैं, ठीक है, जैसे हमारा कौन सी हो गई, हमारी मांसपेशियाँ, या जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, गति की कराने वाली जो पेशियाँ होती है, ठीक है, हमारे शरीर में, इन सब पे नियंत्रण करने का कार्य कौन करता है, हमारा सेरिबेलम करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जैसे पेशी ऊतक होता है ना हमारे शरीर में, जो क्या करता है, हमारे शरीर का गति कराने, इन सब पे संतुलन और इन पे नियंत्रण बनाने का कार्य कौन करता है, हमारा सेरिब्रम, कौन, सेरिबेलम, ओके। अगला देखते हैं हम लोग मेडुला एब्लोंगेटा, ओके। यह मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग होता है। मेडुला एब्लोंगेटा जो होता है मस्तिष्क का क्या होता है, सबसे पीछे वाला होता है, पिछला भाग होता है। यह उपापचय यानी हृदय
धड़कन, आहार नाल में पाचन तथा क्रामाकुंचन को नियंत्रित करता है। यानी हमारा जो उपापचय क्रिया होती है शरीर में, उसका हृदय की धड़कन, जो हमारे हृदय क्या होता है, धड़कता है। आहार नाल में पाचन, जो हमारा आहार नाल होता है उसमें जो पाचन की क्रिया होती है, या हमारे भोजन का क्रमाकुंचन यानी एक जगह से दूसरे जगह जाता है, इन सब पे नियंत्रण कौन करता है बाबू, एब्लोंगेटा। कौन करता है, एब्लोंगेटा। यानी तो आप मत बोलिएगा कि धड़कन पर कौन नियंत्रण, हमारे दिल की धड़कन पे वो नियंत्रित नहीं बाबू, कौन नियंत्रण करता है, मेड्यूला एब्लोंगेटा नियंत्रण करता है, ठीक है। और हमारे शरीर में जो भी हम खाते पीते हैं उसका पाचन हमारे आहार नाल में होता है, ठीक है। आहार नाल के चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे, आगे डिस्कस करेंगे, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि हमारे शरीर में भोजन का पाचन कैसे हो रहा है। लेकिन उस पर नियंत्रण का कार्य कौन करता है, तो उस पर नियंत्रण का कार्य करता है बाबू मेड्यूला एब्लोंगेटा, ओके। तथा और ये साथ ही साथ ये क्रमाकुंचन, यानी भोजन को क्या होता है, आहार नाल में एक जगह से दूसरे जगह जाना होता है, ठीक है। तो ये सारे किस प्रक्रिया द्वारा, क्रमाकुंचन द्वारा क्या होता है, शरीर में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ठीक है, आहार नाल में जाते हैं। तो ये इसको कौन नियंत्रित करता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। यानी हम कुछ खा लेते हैं तो खाने के बाद से क्या होता है, वो स्वतः ही पचता है, इस पर नियंत्रण कौन करता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा करता है, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं पॉन्स, जो सबसे क्या होता है, पॉन्स। यह श्वसन क्रिया को नियंत्रित करता है, नियमित और नियंत्रित करने में भाग लेता है। जो पॉन्स होता है हमारा श्वसन क्रिया, हम सांस लेते हैं, इस पर जो नियंत्रित करने का कार्य करता है कौन, पॉन्स, ठीक है। कौन कार्य करता है बाबू, पॉन्स, ओके। श्वसन हम करते हैं ना, सांस लेते हैं और क्या करते हैं, ऑक्सीजन को क्या करते हैं अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालते हैं। तो ये लेने और बाहर निकालने की जो प्रक्रिया, उच्छ्वास श्वसन, इस पर नियंत्रण का कार्य कौन करता है, ये इस पर नियंत्रण का कार्य करता है बाबू कौन, पॉन्स, ठीक है। कौन करता है, पॉन्स, ठीक है। तो पॉन्स काम कार्य करता है, ठीक है। तो अभी ये हमारा जो पूरे मस्तिष्क का होता है, मस्तिष्क के सारे हम लोग क्या पॉइंट्स देख लिए, डिस्कस कर लिए। आगे हम लोग देखने वाले हैं अंतःस्रावी ग्रंथियाँ अगले चैप्टर में, ठीक है, या अगली वीडियो में, अगले हम लेक्चर में क्या देखेंगे हम लोग, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ के, ठीक है। तो अभी आप लोग क्या कीजिए कि ये सारे जो लेक्चर है, इसमें जो भी टॉपिक लिखा हुआ है, इसको अपने नोटबुक में क्या कीजिए, नोट्स कीजिए और समझिए और याद कीजिए, ठीक है। और इन फ्यूचर कभी भी आप हायर क्लास में भी जाएंगे तो यही सारे क्या करना, फिर से डिस्कस करना पड़ेगा। तो आप लोग के क्या होगा, बेहतर कि अभी से क्या पूरे बढ़िया से आप लोग इसका रिवीजन कीजिए, और एक बार नहीं समझ आया तो वीडियो को बार बार देखिए, ठीक है। और आपको वीडियो हमारी अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी बोर्ड एग्जाम में क्या कर पाएँ, अच्छा कर पाएँ, ठीक है। तो तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं इसी तरह के न्यू लेक्चर में। और हमारे वीडियोस को क्या करिए, आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तब तक के मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।